प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने पीटीआई से नहीं, आपने कहा था कि हम सियासत से ही लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन अचानक से पीटीआई के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें बैक पे भी नहीं, आप लोग हमें फ्रंट पे नज़र आ रहे हो। ना इमरान खान छोड़ रहे हैं, ना सच बोलना छोड़ रहे हैं, ना चुप कर रहे हैं, ना पीछे छुप रहे हैं। डर आएगा भी तो उस डर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। माशरे के कमज़ोर तबकात के लिए आवाज़ उठाने का नाम आप कह लें कि सियासत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट करते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनको भी आदत हो गई होगी इस चीज़। बच्चों को भी काफ़ी हद तक आदत हो गई है कि माँ उनके अंदर है, बाप उनके अंदर है, बाप उनका केस भुगत रहा है, माँ उनकी केस भुगत रही है, घर टूट रहा है, नुकसान हो रहा है। मीनारे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पे गए थे तो वहाँ पे गिरफ्तारी हो गई। सर अब सर जमशेद चीमा की आज बेल हो गई है? जी हो गई। मुझे बताएं, ये तकरीबन कोई 1 माह से भी ज़्यादा का अरसा था, कैसे गुजरा ये जो था 5 अक्टूबर के बाद से अब तक का? जी काफ़ी मुश्किल है। बच्चे थे, आपकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो फिर आपने मैनेज कैसे किया? मैनेज तो ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन मुश्किल होता है डेफिनेटली। तो बाकी है कि जब ये आपको एहसास हो कि आप बेगुनाह हैं और आप एक नेकी का काम कर रहे हैं कि आप बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसमें आपको सज़ा भुगतनी पड़े तो ये ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। लिहाजा पाकिस्तान की कौम जो है ये सबसे ज़्यादा ये तकलीफ़ भुगत रही है कि जो सच्ची बात करता है तो सच बोलने पे गिरफ़्तार हो रहे हैं लोग, सच बोलने पे लोगों को मार पड़ रही है, सच बोलने पे लोगों की जायदादें ज़ब्त हो रही हैं, सच बोलने पे लोगों को पे तशद्दुद हो रहा है। लिहाजा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात देखने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी और भुगतने वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है। किसी भी जगह आप किसी क्रिमिनल को अंदर जाते हुए देखें, क्रिमिनल को सज़ाए मौत होते देखें, क्रिमिनल को आप कह लें कि पनिशमेंट होते हुए देखें तो आप खुश होते हैं, आपको इत्मीनान होता है। लेकिन आप कह लें किसी बेगुनाह को ये करते हुए देखें तो उसके साथ ये होते हुए देखें तो आपको तकलीफ़ होती है। और तीसरा एक मतलब एक तो बेगुनाही की बात आ गई, एक गुनाहगार की, और तीसरी बात है जो मुआशरे के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। तो मुआशरे के लिए आवाज़ उठाने के वालों के पे जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उन्हें जेलों में जाना पड़ता है, बार बार गिरफ़्तार होते हैं, उनकी जायदादें ज़ब्त की जाती हैं, उनके कारोबार बंद किए जाते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके बच्चों पर तशद्दुद होता है, उनके बुज़ुर्गों को उठाया जाता है, ख़वातीन को उठाया जाता है, चादर और चार दीवारी के तकद्दस पामाल होता है, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ दे बात होती है। सो हम बार बार वही भुगत रहे हैं। हम यू कैन से कि 25 मई 2022 के बाद लगातार हम यही भुगत रहे हैं। तो यू कैन से को 2.5 साल हो गए हैं। तो 2.5 साल में अब तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी आदी हो गई इस बात की, तो एज आतन और लेकिन 2.5 साल फस्तायत के बावजूद ये तय है कि हमने आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना। मतलब आप कह रहे हैं कि नेकी की आपको इतनी बड़ी सज़ा जो है वो मिल रही है? नेकी की सज़ा मिल रही है और नेकी का आपका लिए अज़म फर्दर मजबूत हो रहा है कि हम नेकी करते रहेंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं हम मानने को तैयार कि हम नेकी से पीछे हट जाएंगे। नेकी का प्रोसेस जो है, ये जो सफ़र है, ये स्लो कर देंगे या हम आप कह लें कि डर के बैठ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप कह लें कि हम इस जुल्म को, इस डर को, इस खौफ को, इस फस्तायत को, इसका मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा, ये 2.5 साल का जो अरसा आपने बताया, उससे पहले ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई है? डेफिनेटली चेंज हो गई। पहले भी आप कह लें कि हम सोशल वर्क तो करते थे लेकिन कभी इतनी फस्तायत नहीं होती थी। सोशल वर्क करने की आपके लिए अप्रिसिएशन होती थी। सो अपोजिशन में रहते हुए भी आप सेफ़ भी होते थे, रिस्पेक्टेबल भी होते थे, सारा कुछ था। तो लोग आपको मतलब मुआशरा जो है, ये 25 करोड़ लोग बोल नहीं सकते। 25 करोड़ लोगों के पास शायद बाज़ अल्फाज नहीं होते, हौसला नहीं होता, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो लोग भी उनकी आवाज़ बनते हैं वो मुआशरे के हीरो होते हैं, मुआशरे के आप कह लें कि वो मुआशरे को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, मुआशरा उनकी इज़्ज़त करता है। सो आप कह लें कि जो अपोजिशन में रहने वाले लोग हैं अक्सर ये ज़्यादा बाइज़्ज़त होते हैं, ज़्यादा इनकी मुआशरा उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ये ज़्यादा इज़्ज़त करता है उनकी। लेकिन अब तो आप कह लें कि अपोजिशन में रहते हुए आप पे बोलने की पाबंदी है। अब अगर आप बोलते हैं तो बोलने के बाद डेफिनेट बात है कि आपने अंदर जाना है। लिहाजा वो अंदर बार का जो खेल है, हर रोज़ अदालतों में खड़े होने का जो खेल है वो जारी है। हर रोज़ नई ज़मानत और नया केस, नई ज़मानत और नया केस, ये जारी है। लेकिन हमने भी ये तय किया कि पीछे नहीं हटना। ये मतलब आपको पता है कि बोलेंगे तो अंदर जाना है, लेकिन आप खामोश नहीं हो रहे फिर भी? मैं समझता हूँ पूरा मुल्क नहीं हो रहा, बोलने वाली आवाज़ें बढ़ रही हैं और ये ह्यूमन नेचर है। ये बोलने से रोकने वालों को समझना चाहिए। इंसान जो है उसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, तो इंसान जो है इसका खमीर नेकी से उठा है। तो जिसका खमीर नेकी से उठा है, दुनिया में देखें 1400 साल पहले 2 लोग थे, एक का नाम हुसैन था, एक का नाम यजीद था। तो आज भी लोग हुसैन के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, आज भी लोग यजीद से डिस्टेंस करते हैं। इस पूरे 25 करोड़ लोगों में मुझे कोई बंदा बता दे जिसका नाम यजीद हो, एक भी बंदा नहीं होगा। हुसैन हर बंदा अपने नाम का हिस्सा बनाता है। सो बेसिकली इंसान मज़लूम के साथ है, इंसान जालिम के साथ नहीं खड़े होते।
सो हाँ, इस वक्त पूरा मुआशरा मज़लूम के साथ खड़ा हो गया, बल्कि पूरा मुआशरा मज़लूम बन गया। तो मज़लूम सारे इकट्ठे हो गए, अब मज़लूम बोल रहे हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी ड्यूटी है, बीइंग PTI, बीइंग इमरान खान के फॉलोअर, बीइंग तहरीक इंसाफ, हमने तो नाम अपना इंसाफ रखा हुआ है, लिहाजा बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम देखते हैं एक कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने PTI से नहीं, आपने कहा था कि हम सियासत से ही ताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक से PTI के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें बैक पे भी नहीं, आप लोग हमें फ्रंट पे नज़र आ रहे हो। देखें, ये जो सियासत है, सियासत तो बेसिकली आप कह लें कि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के लिए आवाज़ उठाना, मुआशरे में आप कह लें हैव नॉट्स या मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए आवाज़ उठाने का नाम आप कह लें कि सियासत है। आपने मुआशरे में जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन, समाजी इंसाफ और मुआशी इंसाफ की आवाज़ उठाना है। तो ये तो आवाज़ तो इंसान के उठाना नेचर है, वो आप आगे किसी के साथ रिलेट किसके साथ करता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट करते हैं। बाकी सियासत तो कभी किसी भी इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती। आपने बात की कि जी आप एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं या फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, ये बात ठीक है कि फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, बाकी हम सियासत तो कभी भी नहीं छोड़ सकते, और सियासत तो दुनिया को कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता। ये तो सियासत छुड़ाने वालों की गलत फहमी है कि इंसान सियासत छोड़ सकता है, ये तो आवाज़ बंद करने वालों की गलत फहमी है कि इंसान जो है बोलने से हट सकता है। और फिर सियासतदान जो है ये और कुछ भी ना कर सके तो बोलता ज़रूर है। ये किसी अहमक से अहमक आदमी का ये हाश हो सकता है कि सियासतदान बोले ना, सियासतदान ने बोलना तो ज़रूर है, वो बोलेगा। सर, आप फिर से फ्रंट पे जब आ गए हैं तो आपको नहीं लगता कि वही चीज़ें दोबारा से होना शुरू हो जाएंगी और शायद फिर हमें दोबारा से ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस या आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ सुनने को मिले कि हम फिर से पीछे हट रहे हैं? नहीं, शायद वाली तो बात ही नहीं है, वही चीज़ें दोबारा हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, ऐसा तो नहीं, कोई शायद हो रहा है, हम भुगतते रहेंगे। तो कभी सोचा है कि इतना कुछ हो रहा है, मतलब आपकी बीवी जो है घरों की औरतों पे हाथ डाला जा रहा है, तो आपने कभी सोचा कि इमरान खान का साथ अगर छोड़ देते हैं तो सुकून में तो ज़िंदगी आ जाएगी? नहीं, इतना सुकून लेने का हमारा इरादा कोई नहीं है कि बेसिकली वो आप अपने ज़मीर के साथ नहीं लड़ सकते। तो बेसिक वजह तो आपके अंदर है, बेसिक वजह बाहर नहीं है, बेसिक वजह आपके अंदर है कि आप अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। सो आप अपनी नेचर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। सो हमने अपनी नेचर पे ही रहना है, ठीक है। सो अपनी नेचर पे ही हम चल रहे हैं। मतलब इमरान खान नहीं छोड़ रहे? ना इमरान खान छोड़ रहे हैं, ना सच बोलना छोड़ रहे हैं, ना चुप कर रहे हैं, ना पीछे छुप रहे हैं। डर आएगा भी तो उस डर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपके जो बच्चे हैं उनको भी आदत हो गई होगी इस चीज़ की? जी, काफ़ी हो गई, काफ़ी हद तक लास्ट हो गई है। ये डेफिनेटली अब हमें ये प्रेशर जो बच्चों का है वो कम हो रहा है कि बच्चों को भी काफ़ी हद तक आदत हो गई है कि माँ उनके अंदर है, बाप उनके अंदर है, बाप उनका केस भुगत रहा है, माँ उनकी केस भुगत रही है, घर टूट रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो इट्स कॉमन नाउ। अच्छा सर, हम एक खबर सुनते हैं जो हमें सुनने में मिलती है कि जी आपकी जो केसेस चल रहे थे उन पे उनकी ज़मानत हो जाती है, वो घर भी आ जाती हैं मुसर्रा चीमा जो हैं, लेकिन फिर दोबारा से गिरफ्तारी उनकी किस तरह से होती है? नहीं, हम मीनार पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पे गए थे तो वहाँ पे गिरफ्तारी हो गई।